हलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ 5वां अधिकार विविध मत समीक्षा, यहाँ हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें हमने देखा अद्वैत ब्रह्म सर्वव्यापी जिसका निषेध किया। उसके बाद सृष्टिकर्ता का निषेध हुआ और फिर हमने लोक के अनादिपने की सिद्धि देखी, ब्रह्म से कुल की प्रवृत्ति उसका निषेध किया। अभी आगे मीमांसा, मोक्ष मार्ग और भक्ति योग और ज्ञान योग, ये दो प्रकार से बताते हैं। इसलिए पहले योग मीमांसा और फिर भक्ति मीमांसा, दो प्रकार की चर्चा यहाँ चलेगी। कल हमने अवतार मीमांसा देखा था कि 24 प्रकार के अवतार कहे जाते हैं, तो वो भी सब झूठे हैं ऐसा सिद्ध करके यहाँ योग मीमांसा और भक्ति मीमांसा से जो ये मोक्ष मानते हैं उसकी चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले भक्ति योग मीमांसा, भक्ति योग मीमांसा है और फिर ज्ञान योग मीमांसा है। दो मीमांसा है, भक्ति योग और ज्ञान योग। भक्ति योग में क्या कहते हैं कि भक्ति योग द्वारा मोक्ष मार्ग कहते हैं, उसका स्वरूप कहा जाता है। भक्ति में भी दो भक्तियां हैं, एक निर्गुण भक्ति और एक सगुण भक्ति। निर्गुण निराकार की भक्ति, सगुण साकार की भक्ति। देखो कैसे बताते हैं कि वहाँ भक्ति निर्गुण सगुण भेद से दो प्रकार की कहते हैं। निर्गुण और सगुण के भेद से दो प्रकार की कहते हैं। वहाँ अद्वैत परम ब्रह्म की भक्ति करना सो निर्गुण भक्ति है। वह इस प्रकार कहते हैं कि तुम निराकार हो, निरंजन हो, मन वचन से अगोचर हो, अपार हो, सर्वव्यापी हो, एक हो, सर्व के प्रतिपालक हो, अधम उदाहरण हो, सर्व के कर्ता हर्ता हो, इत्यादि विशेषणों से गुण गाते हैं। सो इनमें कितने ही तो निराकारादि विशेषण है, निराकार आदि विशेषण है, सो अभाव रूप है। उनको सर्वथा मानने से अभाव ही भाषित होता है, क्योंकि आकार आदि बिना वस्तु कैसी होगी, तथा कितने ही सर्वव्यापी आदि विशेषण असंभवी हैं, सो उनका असंभवपना पहले दिखाया ही है। क्या है, इनके यहाँ जितनी भी बात है ना अन्य मत में, वहाँ सबसे बड़ी बात तो अपेक्षा से रहित है, निरपेक्ष बात है। ऐसा ही है, सर्वव्यापी कह दिया। अब सर्वव्यापी कहने से समस्या ये हो जाएगी कि वो जड़ है कि चेतन है, इस बात की सिद्धि नहीं होगी। जड़ है तो फिर चेतन नहीं है, चेतन है तो फिर जड़ नहीं है, क्योंकि एक दूसरे का दोनों में स्वभाव पाया जाता नहीं है, दोनों भिन्न हैं। और फिर कहते हैं निराकार हो, कोई आकार नहीं हो, और आकार बना के पूछते हैं। कहते हैं कि निरंजन हो, वचन से अगोचर हो, लेकिन दिखाते ऐसा भी है कि वचन बोलते भी हैं। अपार हो, सर्व के प्रतिपालक हो, उदाहरण हो, कर्ता धर्ता हो, ऐसे अनेक बातें कहते हैं, लेकिन ये सब बातें सही लगती नहीं है, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध हो रहे। कभी कुछ कह देते, कभी कुछ कह देते। आप भी कहते हो निराकार है, वचन रहित है, और आप भी कहते हो बोलते भी हैं, दोनों बातें सिद्ध होती नहीं। फिर ऐसा कहते हैं कि जीव बुद्धि से मैं तुम्हारा दास हूँ, शास्त्र दृष्टि से तुम्हारा अंश हूँ, तत्व बुद्धि से तू ही मैं हूँ। सो ये तीनों ही भ्रम है। यह भक्ति करने वाला चेतन है या जड़ है? समझ में आया कि नहीं आया? सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्मा है ना, वो ऐसा मानते हैं कि लोक में सब मैं ही हूँ, जो भी उत्पन्न हुए मुझसे उत्पन्न हुए, सभी बाद में मुझ में मिल जाने वाले हैं। अद्वैत ब्रह्मा को मानने वाले लोग ऐसा मानते हैं, है ना। अभी कहते हैं कि जीव बुद्धि से तो मानते हैं कि मैं तुम्हारा दास हूँ, शास्त्र दृष्टि से देखे तो तुम्हारा अंश हूँ ब्रह्मा का, और तत्व बुद्धि से देखे तो तू ही मैं हूँ, ऐसा बोलते हैं ब्रह्मा की गुण भक्ति करते हुए। सो ये तीनों ही भ्रम है।
क्यों कि ये भक्ति करने वाला चेतन है या जड़? पहले तो यदि चेतन है तो ये चेतना ब्रह्मा की है या इसी की है? यदि ब्रह्मा की है तो मैं दास हूँ ऐसा मानना तो चेतना ही के होता है। सो चेतना ब्रह्मा का स्वभाव ठहरा, और स्वभाव स्वाभावी के तादाद में संबंध है, वहाँ दास और स्वामी का संबंध कैसे बनता है? दास और स्वामी का संबंध तो भिन्न पदार्थ हो तभी बनता है, तथा यदि यह चेतना इसी की है तो अपनी चेतना का स्वामी भिन्न पदार्थ ठहरा, तब मैं अंश हूँ व जो तू है सो मैं हूँ, ये बात बनती नहीं है। और यदि भक्ति करने वाला जड़ है तो जड़ के बुद्धि का होना असंभव है। ऐसी बुद्धि कैसे हुई कि मैं दास हूँ, कि मैं तू है मैं हूँ, ऐसा अलग अलग पदार्थ, तेरा मैं अंश हूँ ऐसा कहना नहीं बनता, क्योंकि तू और मैं ऐसा तो भिन्न हो तभी बनता है, परंतु अंश अंशी भिन्न कैसे होंगे? अंशी तो कोई भिन्न वस्तु है नहीं, अंशों का समुदाय वही अंशी है। सो तू है सो मैं हूँ ऐसा वचन ही विरुद्ध है। एक पदार्थ में अपनत्व भी माने और उसे पर भी माने, सो कैसे संभव है? इसलिए भ्रम छोड़कर निर्णय करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? भाई अद्वैत ब्रह्मा को भगवान माना जाता है समस्त संसार में, ब्रह्मा जी, ठीक है। अब उनकी 3 प्रकार से लोग भक्ति कर रहे हैं। पहले तो क्या बोल रहे हैं कि भैया आप स्वामी हैं और मैं तुम्हारा दास हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा फिर कहते हैं कि शास्त्र दृष्टि से कि मैं तुम्हारा ही अंश हूँ, मैं कोई अलग से कुछ नहीं हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, ब्रह्मा में से निकला हूँ, उसी में मिल जा रहा हूँ, मेरी अलग से कोई चेतना है ही नहीं। तीसरा कहते हैं कि जो आप हो वही मैं हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? टोटल प्रकार से अद्वैत ब्रह्मा वाले ऐसा कहते हैं। अब इसमें अगर वो भक्ति करें तो सबसे पहले ले लो कि मैं दास हूँ और आप स्वामी हो। अब आप कहते हो कि मैं एक ही हूँ, मैं आप ही का अंश हूँ, तो दास स्वामी कैसे बना? बताओ राजू भाई, आप ही आपके नौकर और आप ही आपके मालिक हो, ऐसा हो सकता है? नौकर होगा तो दूसरा व्यक्ति होगा, मालिक होगा तो दूसरा होगा, एक ही व्यक्ति में दास और दासी संबंध बनता नहीं है। फिर कहते हैं कि तू है सो मैं हूं, तत्व बुद्धि से तू है वही मैं हूं, ऐसा कहते हैं। और मैं ही तुम्हारा अंश हूं, ऐसा भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी में से ही मैं निकला हूं, उन्हीं की आत्मा का अंश हूं, जो ब्रह्मा है वो ही मैं हूं। तो ये दोनों बातें भी बनती नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी में से ही निकला है अगर, तो भक्ति किसकी कर रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? यदि मैं अपनी स्वयं की भक्ति करने बैठ जाऊं, ये बात तो बनती नहीं है। कोई ना सुनने वाला, ना कोई कहने वाला, मैं ही सुना रहा हूँ, मैं ही सुन रहा हूँ, कुछ जमा नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ये वही बात हुई राजू भाई, नौकर दे करके 4 आदमी खड़े कर लिए और दिन भर वही प्रशंसा करे जा रहे हैं और मैं खुश हो ही जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ भी भिन्न भिन्न हो गए, एक तो हुआ नहीं। समझ में आया? तो ये जो बातें आपने कही ये बनती नहीं। एक पदार्थ में अपनत्व भी माने और उसे पर भी माने, सो कैसे संभव है? इसलिए भ्रम छोड़कर निर्णय करना। कितने ही तथा कितने नाम ही जपते हैं, सो जिसका नाम जपते हैं उसका स्वरूप पहचाने बिना केवल नाम ही का जपना कैसे कार्यकारी होगा? यदि तू कहेगा नाम ही का अतिशय है, तो जो नाम ईश्वर का है वही नाम किसी पापी पुरुष का रखा, वहाँ दोनों के नाम उच्चारण में फल की समानता हो, सो कैसे बनेगा? इसलिए स्वरूप का निर्णय करके पश्चात भक्ति योग्य हो उसकी भक्ति करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? लोग नाम जपते रहते ना, राम 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 राम, तो पड़ोसी का नाम भी है राम स्वरूप, उससे कुछ होगा नहीं। नाम के अर्थ को जानना बहुत जरूरी है। हमारे जैन धर्म में भी ऐसा हो गया है, नाम जप रहे, मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका फल नहीं जानते, उसका स्वरूप नहीं जानते। नमोकार मंत्र पढ़ा लेकिन नमोकार मंत्र का स्वरूप नहीं पता। भक्तामर पढ़ा लेकिन भक्तामर का स्वरूप नहीं पढ़ा। तत्वार्थ सूत्र पढ़ा, उसका स्वरूप नहीं पता। मेरी भावना, 12 भावना, पूजा पाठ, आलोचना पाठ, शांति पाठ सब पढ़ते हैं, लेकिन उसका भाव नहीं पता, तो उसका कोई फल नहीं। आप सोचो, जब तक अंदर में उसका भाव ही नहीं पता कि जो मैं शब्द बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है, जब तक मुझे नहीं पता तो उसका फल कैसे होगा? आप बताओ। ये तो वही वाली बात हो गई। वो 3 इडियट मूवी देखिए ना, 3 इडियट मूवी में एक सीन आता है, उसको हिंदी नहीं आती है, अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है। अब हिंदी नहीं आती है, उसको भाषण देना था, हिंदी में मिनिस्टर साहब आने वाले थे, पूरे कॉलेज के सामने भाषण देना था। अब क्या हुआ, किसी लड़के ने शरारत करके उस लेटर को बदल दिया, कुछ शब्दों को, जैसे चमत्कार की जगह बलात्कार डाल दिया, तो पूरे लेटर के शब्दों के मीनिंग बदल गए। समझ में आया कि नहीं आया? अब जब जिससे उसने हिंदी में लेटर लिखवाया था उसको भी पता नहीं कि बाद में किसी ने लेटर बदल दिया है, और वो जब लिखवाया गया था ना, तो लिखने वाले ने समझाना भी चाहा, मैं समझाता, उसने समझाने की ज़रूरत नहीं, मैं रट लूँगा,
समझ में आया? उसने पूरी दुनिया के सामने उस लेटर को पढ़ दिया, उसकी जो फजीहत हुई उसके बाद वही जानता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो मूवी का सीन हुआ। लेकिन आप समझो अपने जैन धर्म में भी लोग ऐसा करते हैं। विनय पाठ पढ़ा, पीठिका पढ़ी, पूजा पढ़ी, शांत महाअर्घ, शांति पाठ, विसर्जन पाठ, ये हो गई पूजा। शाम को आए, आरती गाली, भक्ति गाली, मतलब ये सब किया। लेकिन आप किसी से मीनिंग पूछ लो, नहीं। विधान कर लिया, 2 घंटे 3 घंटे नाच लिए, गाले, भक्तियाँ गाली, सब कर लिया, लेकिन मतलब नहीं, कोरे के कोरे रह गए। समझ में आया कि नहीं आया? पूरा शुद्ध चक्र कर लिया, याग मंडल विधान किया, या पंचमेरु नंदीश्वर विधान किया, शांति पाठ विधान किया, 24 तीर्थंकर के विधान कर लिए, सबके अलग अलग सब किया, मीनिंग नहीं पता बस। तो इसका मतलब आपने पढ़ करके सुना दिया। कवि ने लिखा, उसको मालूम है भाव, या सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, लेकिन आपने अपने भाव क्या कहे भगवान से, मुझे आप बताओ, आपके परिणाम कहाँ थे? समझ में आया कि नहीं आया? किसी भी व्यक्ति से बात कहेंगे तो हम अपनी तरह से बात करते हैं ना, अपने भाव। आपने भगवान से क्या कहा? प्रतिक्रमण करते हैं, आलोचना करते हैं, किसी और का लिखा हुआ पढ़ के सुना देते हैं, आपका क्या है बताओ? तो ये भक्ति झूठी है, ये कह रहे हैं। मैं क्या है, ये पूजा झूठी है, तेने नहीं किया। भले किसी कवि की लिखी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुझे उसका अर्थ भाव भाषण होना चाहिए। तुझे पता होना चाहिए कि तू 2 लाइन में भगवान से क्या कह रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? पता तो हो मुझे क्या कह रहा हूँ मैं भगवान से, 2 लाइनों का मीनिंग पता होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है। लोग करते हैं। अब देखो, तथा इस प्रकार निर्गुण भक्ति का स्वरूप बताया उन्होंने। इस प्रकार से तो जो मन में आ रहा है वैसे निराकार भगवान की भक्ति चल रही है। अब तथा जहाँ काम क्रोध आदि से उत्पन्न हुए कार्यों का वर्णन करके स्तुति आदि करे, उसे सगुण भक्ति कहते हैं। उनके अलग अलग तरीके से उत्पत्ति मानते हैं जीवों की, और फिर उसकी भक्ति करते हैं। देखो कैसे, वहाँ सगुण भक्ति में लौकिक श्रृंगार वर्णन जैसा नायक नायिका का करते हैं, वैसा ठाकुर ठाकुरानी का वर्णन करते हैं। स्वकीय परकीय स्त्री संबंधी संयोग वियोग रूप सर्व व्यवहार वहाँ निरूपित करते हैं। तथा स्नान करती स्त्रियों के वस्त्र चुराना, दधी लूटना, स्त्रियों के पैर पड़ना, स्त्रियों के आगे नाचना इत्यादि जिन कार्यों को करते संसारी जीव भी लज्जित हो, उन कार्यों का करना ठहराते हैं। सो ऐसा कार्य अति काम पीड़ित होने पर ही बने। समझ में आया कि नहीं आया? ये सब करते उन्होंने भगवान को बताया। श्रृंगार आदि करना, स्त्रियों का संग रखना, स्त्रियों के वस्त्र चुराना, स्नान करती स्त्रियों के वस्त्र चुराना, दूध दही लूटना माखन लूटना, स्त्रियों के पैर पड़ना, स्त्रियों के आगे नाचना, उनको नचवाना अपने आगे, ये सब चीज़ें चलती है उनके जीवन में, फिर भी भगवान है। ऐसा होता है। तथा युद्धादि किए कहते हैं, सो ये क्रोध के कार्य, ये तो काम के वासना, ये बिना काम के भाव के ऐसा होता ही नहीं है कि आप स्त्रियों के आगे नाचो, स्त्रियों को नचवाओ। उस समय काम की भावना चलती रहती है, वासना चलती रहती है मन में। युद्धादि बिना क्रोध के नहीं होते। यहाँ भी कषाय है। अपनी महिमा दिखाने के लिए उपाय करते हैं, सो ये मान के कार्य है। अपनी महिमा दिखाने के लिए करते हैं ना, इंद्र ने काम किया था। अनेक छल किए कहते हैं, सो माया के कार्य है। छल बल उनके यहाँ, उसका तो पोषण ही करते हैं, छल करने का। वो कृष्ण ने बहुत किया इसका पोषण। विषय सामग्री प्राप्ति के अर्थ यत्न किए कहते हैं, सो ये लोभ के कार्य है। पाने के लिए भी कहते हैं। कौतूहलादिक किए कहते हैं, सो हास्यादिक के कार्य है। उल्टे सीधे मस्ती मजाक भी खूब किए अपने जीवन में। ऐसे ये कार्य क्रोध आदि से युक्त होने पर ही बनते हैं, कषायों में ही बनते हैं ये सब कार्य। तो इसका मतलब इनके जो भगवान है वो कषायों से पीड़ित है, बुरी तरह से कषायों से सहित है। इस प्रकार काम क्रोध आदि से उत्पन्न कार्यों को प्रकट करके कहते हैं कि हम स्तुति करते हैं, सो काम क्रोध आदि के कार्य ही स्तुति योग्य हुए। सो निंदे कौन ठहरेंगे? जिनकी लोक में शास्त्र में अत्यंत निंदा पाई जाती है, उन कार्यों का वर्णन करके स्तुति करना तो हस्तचुगल जैसा कार्य। मतलब एक तरफ आप ये भी कह देते हो कि क्रोध करना बुरी बात है, और क्या नाम है, अहंकार करना, छल कपट करना, लालच करना बुरी बात है, काम वासना करना बुरी बात है, स्त्रियों का त्याग करना चाहिए, सबका त्याग करना चाहिए। एक तरफ तो आप ये कहते हो, और दूसरा यही सब करने वाले की पूजा करते हो। तो ये बातें तो समझ में आती नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? वो आपके जो भगवान है वो बचपन से ही चोरी भी कर रहे हैं, स्त्रियों के साथ नाच गाना भी कर रहे हैं,
क्रोध भी कर रहे हैं, अहंकार भी कर रहे हैं, अपनी महिमा दिखाने प्रकट करने का प्रयास करते हैं, अनेक तरह के कार्य करते हैं उसके लिए। तो कुल मिला के जो सामान्य जीव कर रहा है वही सब आपके भगवान कर रहे हैं। तो कषायों से वो भी पीड़ित है, 5 पाप में वो भी लिप्त है। तो सामान्य व्यक्ति में और उनमें अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। तो कोई कहेगा कि भैया आप क्या बात कर रहे हो, वो शैतानों को मारते थे, सामान्य जीवों की रक्षा करते थे। इस हिसाब से तो सारे पुलिस वाले भगवान हुए, सारे ईमानदार मिलिट्री वाले भगवान हुए, ईमानदार नेता भगवान हुए, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि लोग मानते भी हैं। अम्बेडकर जैसे लोग, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के भगवान, ऐसा भी मानते हैं लोग। मतलब उनने भगवान की सीधी सादी परिभाषा बना दी है कि जो बुरे लोगों को मारते हैं, मार ही डालते हैं अच्छे लोग। फिर इस हिसाब से तो कानून की नज़र में तो मुजरिम कहलाए, क्योंकि कानून तो क्या कहता है, हमारा कानून देश का, बुरे लोगों को मारना नहीं है भैया, बुरे लोगों को आप पकड़वाओ, उसको सजा पुलिस अदालत देगी। आप तो खुद ही ऑन द स्पॉट फैसला कर रहे हो, इसका मतलब आप भी मुजरिम हो, खूनी हो, न्यायपालक नहीं हो, खूनी हो। समझ में आया कि नहीं आया? और पढ़ें, देखो लिखा कि हम पूछते हैं कोई किसी का नाम तो न कहे और ऐसे कार्यों का ही निरूपण करके कहे कि किसी ने ऐसे कार्य किए हैं, तब तुम उसे भला जानोगे या बुरा जानोगे। यदि भला जानोगे तो पापी भले हुए, बुरा कौन रहा? और बुरा जानोगे तो ऐसे कार्य कोई करो वही बुरा हुआ, पक्षपात रहित न्याय करो। फिर तो ऐसे कार्य करने, भाई आप अगर ऐसे कार्य कोई अच्छा मानते हैं तो हम ऐसे कार्य करने वाले सभी को अच्छा मानेंगे। फिर हिंसा करने वाला, काम आदि करने वाला, स्त्रियों के साथ नाचने गाने वाला, फिर तो सब ऐसे स्तुति योग्य कहलाए। जैसे अपने जैन धर्म में है, अपने जैन धर्म में भी व्यक्ति विशेष की नहीं गुणों की पूजा होती है। हमारे यहाँ गुण कौन से के वीतरागता और सर्वज्ञता। तो हमारे यहाँ तो जिस जिसमें वीतरागता सर्वज्ञता पाई जाएगी वो सब हमारे लिए पूज्य हैं। तो आपके यहाँ ये हिंसा आदि करने वालों को के गुण गाए हैं कि जो बुरों को मारे, अच्छों को बचाए और खूब स्त्रियों के साथ नृत्य करे, बचपन में चोरी चकारी करे, समझ में आया कि नहीं, स्त्रियों के वस्त्र लूट के भग जाए नहाते समय। तो ऐसे कार्य करने वाले यदि स्तुति योग्य हैं आपके यहाँ, तो ऐसे ऐसे कार्य तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, सब भगवान कहलाए फिर। तो ऐसा तो बनता नहीं। यदि पक्षपात से कहोगे कि ठाकुर का ऐसे वर्णन करना भी स्तुति है, तो ठाकुर ने ऐसा कार्य किस लिए किया, ऐसे निंद कार्य करने में उन्हें क्या सिद्धि हुई? कहोगे कि प्रवृत्ति चलाने के अर्थ किए, तो परिस्त्री सेवन आदि निंद कार्यों की प्रवृत्ति चलाने में आपको वारने को क्या लाभ हुआ? इसलिए ठाकुर को ऐसा कार्य करना संभव नहीं है। तथा यदि ठाकुर ने कार्य नहीं किए, तुम ही कहते हो, तो इसमें दोष नहीं था, उसे दोष लगाया, इसलिए ऐसा वर्णन करना तो निंदा है, स्तुति नहीं। तुम ही कह रहे हो भैया हमारे भगवान ने ये सब किए हो, कोई दूसरा करे तो सब बुरा बोल देते हो, ये तो गलत बात, ये पक्षपात है, ये तो समझ में आता। फिर उसके लिए अलग अलग बात कहते हैं कि नहीं, पिछले जन्म में वो साधु संत थे, उनको वरदान दिया था, तो भगवान के साथ खेलने के लिए साधु संत स्त्रियों का रूप लेके आए। क्यों आए भाई स्त्रियों का रूप लेकर के? साधु संत बन के ही आते। फिर अगर भगवान के साथ ही समय बिताना था तो बढ़िया ध्यान करते बैठ करके। तुमने स्त्रियों का रूप लिया और बाल भगवान के साथ नाच गाना कर रहे हो, इससे तो भगवान की काम पीड़ा ही दिखाई देती है, साधु संत वाला ध्यान तो दिखाई देता। तो एक साधु स्त्री बन करके दूसरे का आगे नाच रहा है, ये कौन सा धर्म हुआ बताओ? इसको धर्म कार्य कहते हैं। वो कहीं से कहीं तक ये शोभा देता नहीं। आप देखो, ब्रह्मचारी व्यक्ति स्त्री सेवन वाले व्यक्ति के आगे हाथ पैर जोड़ के खड़ा होता है। इनके यहाँ जो दुर्वासा ऋषि आदि साधु संत हैं, वो सब महादेव आदि और लक्ष्मी आदि स्त्री संग सहित जो उनके काम पीड़ा के साथ हैं, उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। एक दूसरे को श्राप भी देते हैं, साधु भगवान को, भगवान साधु को, मतलब लड़ रहे हैं आपस में जरा जरा सी बात पे। ये भी चलता है उनके यहाँ, छोटी छोटी सी बात पे लड़ जाते हैं। बच्चे होते हैं ना, बच्चे जरा जरा सी बात पे खुश हो जाते हैं, जरा जरा सी बात पे दुखी हो जाते हैं, ऐसे ही जरा जरा सी बात पे क्रोध करने लगते हैं। ऐसे ही होते हैं इनके भगवान। मतलब जरा सा किसी ने तपस्या कर लिया, झूठा तप भी कर लिया, दिखाने के लिए खाली झूठी भक्ति कर ली, तो ये वरदान दे दे, बाद में उन्हीं के पीछे पड़ जाता है मारने के लिए। मैं भागे फिर रहे हैं। और जरा सा किसी ने गाली दे दी तो ये खुद गुस्से में, तूने मेरे बारे में ऐसा कहा, अब देख। समझ में आया कि नहीं आया? और फिर भी भगवान है, तो ऐसा होता है। तथा स्तुति करते हुए जिन गुणों का वर्णन करते हैं, उस रूप ही परिणाम होते हैं, वह उन्हीं में अनुराग आता है। सो काम क्रोधादि कार्यों का वर्णन करते हुए आप भी काम क्रोधादि रूप होगा अथवा काम क्रोधादि में अनुरागी होगा। सो ऐसे भाव तो भले नहीं है। यदि कहोगे भक्त ऐसा भाव नहीं करते, सो परिणाम हुए बिना वर्णन कैसे आएगा?
उनका अनुराग हुए बिना भक्ति कैसे की? यदि यह भाव ही भले हैं तो ब्रह्मचर्य को क्षमादिक को भला किस लिए कहा? इसके तो परस्पर प्रतिपक्षी हैं। तुम एक उसी को अच्छा कह रहे हो, प्रेम में ही मोक्ष कह रहे हो, तो ब्रह्मचर्य का उपदेश क्यों दिया? दोनों बात, मतलब इनकी बातों का कुछ ठिकाना ही नहीं है। कभी कुछ कह देते, कभी कुछ कह देते अपने ही शास्त्र में प्रेम को मोक्ष का मार्ग कह दिया, और दूसरी लाइन में लिख दिया भाई ब्रह्मचर्य अच्छी चीज़ है, तो फिर प्रेम से मोक्ष क्यों कहा? और स्त्री प्रेम को सबसे बड़ा प्रेम माना वहाँ पे, मालूम है? स्त्री प्रेम से ही शक्ति मानी है वहाँ पे। आप महाभारत इत्यादि में देखोगे तो उसमें यही लिखा है, भागवत पुराण वगैरह में, कि विष्णु को शक्ति मालूम है किससे मिलती है? लक्ष्मी से। शिव को शक्ति मिलती है पार्वती से। पार्वती शक्ति नाम है शिव की, अर्धांगिनी का दूसरा नाम। तो उनको स्त्री प्रेम से शक्ति मिलती है। वहाँ उपदेश भी यही है कि सभी को अपनी पत्नी के आगे झुक के रहना चाहिए, अपनी पत्नी की सेवा करना चाहिए, अपनी पत्नी के चरणों में पड़े रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी पत्नी से ही आपको शक्ति प्राप्त होगी भैया जीवन जीने की। समझ में आएगा राजू भाई? ऐसा है, वहाँ यही वर्णन है भागवत पुराण इत्यादि में, ऐसा है। तथा सगुण भक्ति करने के अर्थ राम कृष्ण आदि की मूर्ति भी श्रृंगार आदि किए वक्रत्वादि सहित स्त्री आदि संग सहित बनाते हैं, जिसे देखते ही काम क्रोधादिवाद प्रकट हो जाए। और महादेव के लिंग ही का आकार बनाते हैं। देखो विडम्बना, जिसका नाम लेने से लाज आती है, जगत जिसे ढक रखता है, उसके आकार की पूजा कराते हैं। क्या उसके अन्य अंग नहीं थे? परंतु बहुत विडम्बना ऐसा ही करने से प्रकट। शिवलिंग की पूजा, अपने यहाँ तो कहानी आती है सात्य की रुद्र नाम की, आपने सुनी है कि नहीं पता नहीं। अपने जैन धर्म में आराधना कथा कोश में कथा है। क्या कथा है? मैं आपको वर्णन आया है शिवलिंग का, तो कथा सुना देता हूँ। ये क्या हुआ था कि रानी चेलना है ना, रानी चेलना और उनकी बड़ी बहन थी ज्येष्ठा, ठीक है, ये भगवान महावीर की मौसी वगैरह थी। अभी हुआ ये कि राजा श्रेणिक थे बौद्ध, तो रानी चेलना के पिता राजा श्रेणिक से शादी नहीं करना चाहते थे अपनी बेटी की, और राजा श्रेणिक उसको कहीं देख करके मोहित हो गए थे। तो राजा श्रेणिक का जो हितैषी मित्र था, उसने सोचा, राजा श्रेणिक क्यों चिंतित है कि वो चेलना पर मोहित हो गए हैं और उससे विवाह करना चाहते हैं, और चेलना के पिता विवाह नहीं करने देना चाहते। तो उसने क्या युक्ति लगाई, रानी चेलना के सामने इसका श्रेणिक का बहुत सुंदर चित्र बना करके चुपके से उनको दे दिया चेलना को। चेलना भी मोहित हो गई और मिलना चाहने लगी, और उनसे चुपके से मिलने का प्रोग्राम फिक्स किया गया। रानी चेलना ने अपनी बड़ी बहन ज्येष्ठा से कहा, हम जरा नदी तक जाके आते हैं स्नान आदि करने के लिए, फिर वहाँ से लौट आएंगे। तो इस प्रकार से छल से ज्येष्ठा को लेकर के गई हूँ, और ज्येष्ठा की भी सगाई फिक्स हो गई थी। किससे? सात्यकी नाम के राजा से, ठीक है। अभी जब चेलना श्रेणिक से चुपके से मिलने जाना चाहती थी, तो अकेले नहीं जाने दिया जाता था राजकुमारियों इत्यादियों को, तो ज्येष्ठा के साथ जाना था। अब रास्ते में उन्होंने कहा कि ज्येष्ठा ने कि मैं अपने वस्त्र भुलाई हूँ स्नान इत्यादि के लिए, तो उन्हें वस्त्र लेने के लिए चेलना ने कुछ सामान लेने के लिए ज्येष्ठा को वापस महल में भेज दिया। तब तक मैं यहीं रुकती हूँ ऐसा कहकर, और ज्येष्ठा जैसे ही महल की ओर गई, इधर से रानी चेलना चुपके से श्रेणिक के पास निकल गई। जब ज्येष्ठा लौटी और उसे लगा कि इसने श्रेणिक के साथ जाने के लिए मेरे साथ छल किया, तो उसे वैराग्य हो गया। उसने दीक्षा ले ली आरिका माताओं के संग में जाकर के। और इधर सात्यकी को जब पता चला कि जिससे मेरी सगाई फिक्स हुई थी उसने दीक्षा ले ली है, तो उन्होंने भी मुनि दीक्षा ले ली बाद में वैराग्य हो गए, ठीक है। ज्येष्ठा हो गई आरिकाओं के संग में, सात्यकी हो गए मुनिराज के संग में। इधर रानी चेलना श्रेणिक से शादी करके अपने राज्य में खुश। इतना हो गया। इसके बाद हुआ ये कि एक बार वन जंगल में बहुत भयंकर भूकंप आया। एक गुफा में सात्यकी मुनिराज ध्यान में मग्न थे, और आरिका माताओं का संग भी उसी गुफा के पास से गुजर रहा था, और तेज बारिश आंधी तूफान के कारण से वो संग इधर उधर हो गया, और ज्येष्ठा नाम की आरिका उसी गुफा के अंदर गलती से चली गई। गुफा में थोड़ा अंधेरा था, तो पता नहीं था कि अंदर कोई है कि नहीं। उन्होंने एक वस्त्रधारी होती है चूँकि आरिका माताएं, तो अपनी साड़ी उतार करके उसको निचोड़ करके सुखाना था, ऐसा किया, और अचानक कोई बिजली वगैरह चमकी, लाइट आई गुफा में, और मुनिराज का ध्यान भंग हुआ आवाज़ से, बादलों की आवाज़ से। और देखा तो आरिका भी नग्न थी, और उनको देख करके एक दूसरे के भाव बिगड़ गए। उस समय मुनिराज भी भावलिंगी संत थे, एक दूसरे के भाव बिगड़ गए, संयोग हुआ, और आरिका गर्भवती हुई, ठीक है।
ये पंचम काल में इस तरह की घटनाएं घटती हैं। हुंडा अवसर पर नहीं चल रहा है। जैसे 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र होते हैं, ऐसे 11 रुद्र भी होते हैं। तो ये भावलिंगी संत और आरिका के संयोग से ही 11 रुद्र उत्पन्न होते हैं। तो अब जब आरिका के संघ को पता चला, गर्भवती के लक्षण दिखने लगे, तो उन्होंने जिन धर्म की अप्रभावना न हो इस कारण से उसको चुपके से चेलना रानी के यहाँ भेज दिया। रानी चेलना ने चुपके से गुप्त रूम कमरे में उनका पोषण किया, पालन पोषण किया। जब वो पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसे रानी चेलना का पुत्र कह करके घोषित किया गया। और आरिका और सात्यकी मुनि तो अपना प्रायश्चित्त करके दोबारा मुनि हो गए थे, और आरिका माँ ने भी अपना प्रायश्चित्त करके दोबारा आरिका दीक्षा ग्रहण की। और वो बालक किसका कहलाया? चेलना का बालक, ठीक है। और वो बचपन से ही बहुत क्रुद्ध स्वभावी था, रुद्र था, इसलिए उसका नाम भी रुद्र रखा गया। अब हुआ क्या कि खेलते खेलते ही वो बच्चों को बहुत मारपीट कर देता था। तो एक दिन रानी चेलना के मुँह से गलती से निकल गया कि इसे जना किसी और पापिनी ने है और भुगतना मुझे पड़ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? उसने ये वचन सुन लिए और उसने श्रेणिक राजा के पास जाकर के पूछा, भाई सत्य क्या है, मैं किसका पुत्र हूँ? तो उन्होंने सच्ची घटना पूरी बता दी उस पुत्र को, रुद्र को। तो रुद्र ने भी फिर सात्यकी मुनिराज के पास जाकर के ही जिन दीक्षा अंगीकार की और स्वयं भी बहुत तपस्या करने लगे। भावलिंगी संत हो गए, रिद्धियाँ प्रकट हो गई, उन्हें बहुत सारी सिद्धि प्रकट हो गई, सिद्धियाँ प्रकट हो गई, देवियाँ सिद्ध हो गई कुछ उन्हें, ठीक है। और 11 अंग का पूरा ज्ञान था उनको। एक दिन की बात है, वो पूरे 11 अंक का पाठ कर रहे थे किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके। अब हुआ ये कि वहाँ नदी थी, तालाब था, और पास के राज्य की राजकुमारियाँ उधर तालाब में स्नान कर रही थी। इन्होंने अपनी सिद्धि के बल से उनके वस्त्र चुरा लिए। अब हुआ क्या, उन्होंने आकर के मुनिराज से विनती की कि हमारे वस्त्र कहाँ गए, कृपया हमारे आपने देखा है किसी को लेते हुए, तो हमारे वस्त्र हमें चाहिए। उन्होंने कहा मैं वस्त्र लौटा दूंगा, आपको मुझसे विवाह करना होगा लेने के बाद। कुछ जीवों के इस तरह के परिणाम हो जाते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता कब किस जीव के किस तरह के परिणाम होंगे। पूर्व पाप के उदय से ये सब होता है। अब हुआ क्या, उन राजकुमारियों ने कह दिया भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पिताजी जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, आपको हमारे पिताजी से बात करनी होगी। मुनिराज ने वस्त्र लौटा दिए, उनके पिताजी से बात की। उनके पिताजी का राज्य किसी और ने हड़प लिया था। तो उनके पिताजी ने भी ये शर्त रखी कि ठीक है, हम आपका विवाह बेटियों से करा देंगे, इन पुत्रियों से, किंतु आपको हमारा राज्य वापस लौटाना होगा, जिसने हड़प लिया है उससे लेकर के। उन्होंने अपनी सिद्धियों के बल से ये कार्य तुरंत कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए। बाद में इन्होंने मुनिव्रत तो छोड़ दिया, विवाह कर लिया, गृहस्थ जीवन जीने लगे, और दूसरे राज्य को हड़प लिया। सिद्धियाँ इतनी थी कि इनको जीतना उस समय बहुत ही असंभव जैसा था। अब इनकी काम वासना इतनी तेज थी कि जिस स्त्री के साथ इनका संयोग होता था उसी रात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। उसी रात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। अब हुआ क्या आगे कि उनकी शादी हुई किसी पार्वती नाम की स्त्री से। केवल वही एक स्त्री थी जो उनकी काम वासना को झेल सकी थी, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई थी। लेकिन इस रुद्र नामक व्यक्ति का क्रोध, कौतूहल इतना था कि वो हर राज्य को परेशान करता था। सारे राज्य के राजा उनसे दुखी थे। सिद्धि थी, देवियाँ उसकी सेवा में रहती थी, तो सभी राजाओं ने सोचा इसको मारा कैसे जाए। ऐसा कौन सा समय है जब ये देवियाँ, जो इसकी सिद्धि देवियाँ हैं, ये इससे दूर रहती हों। तो पता चला कि जो इसके काम क्रीड़ा का समय है ना, उस समय ये देवी उससे दूर रहती है। तो पार्वती को बोला गया उस समय उसकी हत्या करने के लिए, ऐसा षड्यंत्र रचा गया। तो पार्वती ने उस समय उसकी हत्या कर दी।
समझ में आया। तो जब देवियों को पता चला कि मेरे स्वामी की इस तरह से छल से हत्या की गई है, तो उन देवियों ने पूरे नगर में महामारी फैला दी। उस समय किसी ने उनसे कहा कि भैया अगर इस प्रकोप से बचना है तो जिस छल से उसको मारा था और जिस अवस्था में मारा था उसी अवस्था में उसकी पूजा की जानी चाहिए। तो वही पार्वती की योनि बना करके और उसमें लिंग को रख करके, शिवलिंग, उसकी पूजा की जाती है। समझ में आया कि नहीं आया। वहाँ ये परंपरा उस महामारी से बचने के लिए शुरू हुई थी। वो कुछ दिनों के लिए करने की बात थी, लेकिन वो एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, भाई महामारी उसी से बचे थे महामारी की से, तो सब जगह वो दवाई जैसा प्रयोग होने लगा और धीरे धीरे वो परंपरा बन गई। ये कथा अपने यहाँ मिलती है ऐसे। समझ में आया कि नहीं आया। लोग पूजा कर कैसे लेते हो, किस चीज़ की पूजा कर रहे हो उन्हें खुद ही नहीं पता। आजकल तो उसके फिर अलग अर्थ भी निकालने लगे हैं, लेकिन वास्तविकता वही है। उसका आकार देख के समझ में आता है कि वो क्या है, और लोग उसकी पूजा करते हैं, उसका अभिषेक करते हैं दूध दही से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कैसे कर लेते हैं ये भी समझ में नहीं आता। बिना विचारे, बिना तर्क के, बिना कुछ सवाल के ऐसा मान लेते ना भाई। देखो धर्म है, धर्म में श्रद्धा चलती है, सवाल नहीं उठाते। सवाल नहीं उठाओगे तो जवाब नहीं मिलेंगे, जवाब नहीं मिलेंगे तो करे जाओ, करते करते पूजा पाठ मर जाओगे। ये भी नहीं पता चलेगा कि क्या कर रहे थे, किसके लिए कर रहे थे। समझ में आया कि नहीं आया। जो चल रहा है वो चला रहे हैं बस, ऐसा। तो ऐसा होता है। तथा सगुण भक्ति के अर्थ नाना प्रकार की विषय सामग्री एकत्रित करते हैं। वहाँ नाम ठाकुर का करते हैं और स्वयं उसका उपभोग करते हैं। भोजन आदि बनाते हैं, नाम ठाकुर का, प्रसाद, और प्रसाद जरा सा टुकड़ा उनके मुंह पे लगा देते हैं। वो तो खाते नहीं, उनके मुंह पे लगा देते हैं ऐसे, बाकी पूरा प्रसाद खुद खा जाते हैं। नाम ठाकुर का, वो मजे खुद ले रहे हैं। ऐसा होता है ना जी भाई। कहीं भी जाते ना, भंडारा होता है, भंडारा क्या करते हैं, सबसे पहले पूरा भंडारा बनाएंगे, बढ़िया दाल बाटी लड्डू जो कुछ भी बनाए, जरा सा एक दोने में ले जाएंगे भगवान के पास, वो पंडित जी को देंगे। पंडित जी जो मेरे भगवान के मुँह पे चिपका देंगे ऐसे करके। उसके बाद लो भाई, और जाके पूरा प्रसाद में सब आराम से खाओ। ऐसे कहते हैं सगुण भक्ति। सगुण भक्ति के अर्थ नाना प्रकार की विषय सामग्री एकत्रित करते हैं, वहाँ नाम ठाकुर का करते हैं और स्वयं उसका उपभोग करते हैं, स्वयं मजा लेते हैं। भोजन आदि बनाते हैं, ठाकुर को भोग लगाया कहते हैं, फिर आप ही प्रसाद की कल्पना करके उसका भक्षण कर लेते हैं। तो यहाँ पूछते हैं कि प्रथम तो ठाकुर के क्षुधा तृषा की पीड़ा होगी, नहीं तो ऐसी कल्पना कैसे संभव है। और क्षुधादि से पीड़ित होगा तब व्याकुल होकर ईश्वर दुखी होगा, औरों का दुख कैसे दूर करेगा। तथा भोजनादि सामग्री आपने तो उनके अर्थ अर्पण की सो की, फिर प्रसाद तो ठाकुर दे तब होता है, अपना ही किया तो नहीं होता। जैसे कोई राजा को भेंट करे फिर राजा इनाम दे तो उसे ग्रहण करना योग्य है, परंतु आप राजा को भेंट करें और वहाँ राजा तो कुछ कहे नहीं और आप ही राजा मुझे इनाम दे, ऐसा कहकर उसे अंगीकार करें तो ये तो खेल हुआ। उसी प्रकार यहाँ भी ऐसा करने से भक्ति नहीं हुई, हाथ से करना ही हुआ। हाथ से करना हुआ टोटल। हमारे यहाँ भी कई लोग करने लगे अभी, कुछ ना कुछ भगवान को चढ़ाना शुभ मानते हैं, बहुत गलत है। क्या चढ़ा रहे हो आप? भोजन बना रहे हैं, कोई केला, कोई फल के, नारियल के, पता नहीं क्या क्या, क्यों? जरूरत ही नहीं है। नहीं, खाली हाथ नहीं जाते। अरे हम कब कह रहे हैं खाली हाथ जाओ? आप भाव लेकर के जाओ, अच्छे भाव लेकर के जाओ। भगवान के लिए जा रहे हो तो शुभ भाव से जाओ, उत्कृष्ट परिणाम लेकर के जाओ ना। मंदिर जा रहे हो तो जरूरी है चावल लेके जाने से ही पूजा होगी? मैं सब पे बोल रहा हूँ, मैं चावल ले जाने का निषेध नहीं कर रहा, फिर भी मैं तो ये कह रहा हूँ जरूरी है भगवान के सामने कुछ ना कुछ लेकर जाओ तो ही पूजा पाठ होगा। उत्कृष्ट परिणाम लेकर के जाओ ना। परिणाम तो है भोग सामग्री के पूरे। अरे अभी 10 मिनट में दुकान जाना है, फटाफट से दर्शन करके आ जाते हैं और ले गए चावल भर के हाथ में, दर्शन हो गए आपके? हाँ, संसार की पहले पड़ी है तुम्हें और तुम मंदिर में जल्दी जल्दी आ गए। तुम सोचते हो मैं भर के चावल लेके आया हूँ दर्शन करने के लिए। तुम्हारी भक्ति झूठी है। और जो भगवान के लिए कुछ लेके नहीं आया, चावल, नारियल, गोला बारूद, कुछ लेके नहीं आया, समझ में आया नहीं आया? कुछ लेके नहीं आया भगवान के सामने, लेकिन उत्कृष्ट परिणाम लेकर के आया है। भगवान बनने की भावना लेकर के आया है, मोक्ष मार्ग की भावना लेकर के आया, आत्म कल्याण की भावना लेकर के आया है, तो वो भक्ति सच्ची भक्ति। समझ में आया कि नहीं आया? अब सोचो राजू भाई, सोचो, कुछ लेकर के जाना चाहिए मंदिर में कि नहीं लेकर के जाना चाहिए? लेकर के जाना चाहिए तो क्या लेकर के जाना चाहिए? अभी पूरी दुनिया यही मानती है कि मंदिर में जाए तो खाली हाथ नहीं जाना। ठीक है भाई, मत जाना। खाली हाथ नहीं जाते ना भाई, किसी के यहाँ, राजा के यहाँ जाते तो कुछ लेके जाते, ठीक है। हमारे यहाँ तो वितरागी भगवान है, तुम ले जाओ नहीं ले जाओ, वे तो अपने आतीन्द्रिय आनंद में मस्त है।
लेकिन हम कह रहे हैं हम खाली हाथ जाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि चावल बादाम लौंग गोला वगैरह ये सब लेकर के जाएं, कि केला एप्पल अनार पूरी सब्जी सब लेकर के जाएं। क्यों? उत्कृष्ट परिणाम लेके जाओ ना, भक्ति लेकर के जाओ ना, शुभ भाव लेकर के जाओ, लेकर के जाना है ना। क्या लेकर के जाओगे आप बताओ? खाना पीना लेकर के जाओगे वीतरागी भगवान के लिए, जिनके क्षुधा तृषा आदि 18 दोषों से जो रहित है। क्षुधा तृषा तो दोष है ना, जन्म जरा तिरखा क्षुधा विस्मय आरत खेद, रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंता श्वेत राग द्वेष और मरण जुत, ये 18 दोष, ये तो 18 दोष है ना। क्षुधा तृषा तो दोष है। तुम ये खाना सामग्री लेकर के जा रहे हो उनके लिए, चावल बादाम गोला लेकर जा रहे हो उनके लिए, उत्कृष्ट परिणाम लेकर के जाओ, भक्ति लेकर के जाओ। सो तो नहीं, मंदिर जा रहे हैं फटाफट आधे घंटे में निकलना है, दर्शन करके आता हूँ, फटाफट निकलना है अभी, ये भक्ति है? अरे जिन प्रतिमा को देख करके भाव वहीं ठहर जाए, जिन प्रतिमा को देख करके, उनको देख करके ऐसा लगे हे भगवान मैं भी आप जैसा हूँ, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, यह प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा ही बिंब सुमेरा है। समझ में आया? तो वो मैं भी ऐसा ही हूँ आपके जैसा, बस आप अपने को देखते हैं और मैं अपने को नहीं देख रहा हूँ। यही अंतर है जिनेंद्र भगवान में और हम में। उन्हें अपने से फुर्सत नहीं है और मुझे अपने लिए फुर्सत नहीं है। उन्हें अपने से फुर्सत नहीं है और मुझे अपने लिए फुर्सत नहीं है। दुनिया भर के कार्यों में लगे, सब करेंगे, धर्म के हेतु भी पूजा भक्ति पाठ संयम नियम मंदिर सजाना रंगोली बनाना सब करेंगे, बस आत्म कल्याण के लिए कोई काम नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे, संसार कल्याण के लिए सब करेंगे, दुनिया को धर्म का उपदेश भी देंगे, अपन कुछ नहीं करेंगे आत्म कल्याण के लिए। यही तो अंतर है। इसलिए कह रहे हैं उत्कृष्ट भाव लेकर के जाओ जिन मंदिर में। क्या लेकर के जाओ? कुछ और लोग सामग्री भोग सामग्री नहीं ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मत ले जाओ, बिल्कुल मत ले जाओ। क्या पता आजकल खेती भी कैसे की जा रही है, उसमें भी कितनी हिंसा है। आप क्यों भगवान के निमित्त से ये सब चीज़ें लेके जा रहे हो? उत्कृष्ट से उत्कृष्ट परिणाम लेकर के जाओ जिन मंदिर में। कुछ लेके ही तो जाना है ना आपको, उत्कृष्ट परिणाम लेकर के जाओ, वही सच्ची भक्ति है। आप कितने ही चावल और वो लौंग और बादाम लेकर के चले जाओ, गोला लेकर के चले जाओ, खाद्य सामग्री लेकर के जाओ, नहीं भी ले जाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं ले जाने से पाप नहीं लगेगा। लेकिन ये सब ले जाओगे और भाव भक्ति के नहीं होंगे तो निश्चित रूप से उसका कोई फल नहीं। और ये सब नहीं ले जाओगे, केवल उत्कृष्ट भाव लेकर के जाओगे तो वो वास्तव में सच्ची भक्ति है। क्लियर है? ऐसा। अब देखो ये तो सब खेल हुआ, ठाकुर और तुम दो हो या एक हो? दो हो तो तूने भेंट की पश्चात ठाकुर दे तो ग्रहण करना चाहिए, अपने आप ग्रहण क्यों करता है? और तू कहेगा ठाकुर की तो मूर्ति है इसलिए मैं ही कल्पना करता हूँ, तो ठाकुर के करने का कार्य तूने ही किया, तब तू ही ठाकुर हुआ। और यदि एक हो तो भेंट करना प्रसाद कहना झूठा हुआ। एक होने पर यह व्यवहार संभव नहीं होता, इसलिए भोजन आसक्त पुरुषों द्वारा ऐसी कल्पना की जाती है। भोजन के लिए जो आसक्त पुरुष है ना, प्रसाद हम तो बचपन में करते भी थे राजू भाई। सामने एक मंदिर था सत्यनारायण जी का, बचपन में वही रहता था। मंदिर गए, देखते तक नहीं थे प्रतिमा को, सीधा पंडित जी के पास, पंडित जी ले आओ मिश्री गोला जो भी मिलता था, कभी कभी खिचड़ी बनाते थे, वो मीठी वाली गुड़ वाली जो भी बनाते थे कैसी, और कुछ एक आध चीज़ और बनाते थे ऐसी प्रसाद में। कभी कभी कुछ मिलता था, कभी फल भी मिलते थे। उस समय तो फल भी खाता था मैं, आजकल नहीं खाता, वही गलत बात है। लेकिन लोग प्रसाद के लिए जाते हैं, लोग मंदिर, बच्चे लोग तो इसीलिए जाते हैं, मिल जाए बढ़िया आराम से। तो ऐसा ही है भाई, तुम दो हो कि एक हो? दो हो तो वो दे तो ले, वो देता नहीं, तू ही खिलाने का नाटक करता हो, तू ही रख लेता है, तो ये बातें तो बनती नहीं है। और अगर एक ही है तो किसको खिला रहा है और क्या ले रहा है? ये तो भोजनासक्त पुरुषों की बनाई गई सारे खेल व्यवस्थाएं हैं और कुछ नहीं। ठाकुर जी के अर्थ नृत्य गान आदि करना, शीत ग्रीष्म वसंत आदि ऋतुओं में संसारियों के संभवित ऐसी विषय सामग्री एकत्रित करना इत्यादि कार्य करते हैं। वहाँ नाम तो ठाकुर का लेना और इंद्रियों के विषय अपने पोषना, सो विषयासक्त जीवों द्वारा ऐसा उपाय किया गया है। वहाँ जन्म विवाह आदि की, सोने जागने इत्यादि की कल्पना करते हैं। जिस प्रकार लड़कियाँ गुड्डा गुड़ियों का खेल बनाकर कौतूहल करती हैं, उसी प्रकार यह भी कौतूहल करना है। कुछ परमार्थ रूप गुण नहीं है,
तथा बाल ठाकुर का स्वांग बनाकर चेष्टाएं दिखाते हैं, उससे अपने विषयों का पोषण करते हैं और कहते हैं ये भी भक्ति है इत्यादि क्या क्या कहें। ऐसी अनेक विपरीतताएं सगुण भक्ति में पाई जाती हैं। इस प्रकार दोनों प्रकार की भक्ति से मोक्ष मार्ग कहते हैं, सो उसे मिथ्या निकला। अपने जैन धर्म में भी आ गया है, भगवान के सामने वही नाचना गाना, मोबाइल में वीडियो बनाना, उसके बाद में सोशल मीडिया पे शेयर करना, ये टोटल ये भक्ति है ही नहीं वास्तव में, केवल दिखाना है। अपने विषयों का पोषण कर रहे हैं और नाम भगवान का लगा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे उधर होता है वैसे अपने यहाँ भी ये सब आजकल परंपराएं शुरू हो गई। देखो साफ निषेध है, और क्या कहोगे आप बताओ। नाम भगवान की भक्ति का और स्वयं अपने विषयों का, अपनी इच्छाओं का पोषण करते, अपने हिसाब से नाच गान करते, मंदिर में वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते, भाई हमने भगवान की भक्ति की। अरे प्रभु, भक्ति दिखावा नहीं होती। समझ में आया कि नहीं आया? इतनी चर्चा यहाँ अभी भक्ति से मोक्ष मार्ग दिखाते हैं, सो दोनों प्रकार की भक्ति से मोक्ष मार्ग कहते हैं, उसे मिथ्या दिखाया है। अब आगे ज्ञान योग से मोक्ष मार्ग कहेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। अभी की बात को विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।